हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 60 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 60 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी इजी रहने वाली है और इस वर्कशीट में हम जारी रखने वाले हैं हमारा टॉपिक, जिसमें हम बात कर रहे हैं परमाणु की संरचना की, यानी परमाणु की बनावट कैसे होती है। पिछली वर्कशीट में हमने जे थॉमसन का जो मॉडल था वो हमने डिस्कस किया। हालांकि बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई और बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। आज की इस वर्कशीट में हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करने वाले हैं और परमाणु की संरचना को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 60 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 60 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 25 नवंबर 2020। परमाणु की संरचना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है जो हम आज डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो थोड़ा और क्लियर करता है, बताने की कोशिश करता है कि परमाणु की संरचना कैसी है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हमने लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें इलेक्ट्रॉन की बात की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, जिसको हम थॉमसन भी कह सकते हैं। ओके, और इसी तरीके से प्रोटॉन है उसकी खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। अब हमने पिछली वर्कशीट में ये तो समझा था कि किसी भी मैटर का, सब्सटेंस का या पदार्थ का सबसे छोटा जो भाग होता है वो परमाणु होता है। और परमाणु में 3 सब एटॉमिक सब्सटेंस होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसमें से इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। बाद में आगे चलकर अर्नेस्ट या ई रदरफोर्ड है, उन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को जानने की कोशिश की, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। अब किस में? परमाणु में। यानी कि उन्होंने कोशिश की थी कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, अंदर से बनावट कैसी होती है। इसलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जैसा एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि अल्फा कणों को एक पतली सोने की परत पर टकराया और अपने प्रयोग के माध्यम से दर्शाया कि एक परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है। क्या दिखाया? कि परमाणु में ज़्यादातर स्थान है वो खाली होता है। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होता है, जिसको नाभिकीय बोल सकते हैं, उसके चारों तरफ सर्कुलर, वर्ताकुलर होता है, सर्कल। ओके, तो सर्कल के शेप में चक्कर लगाते हैं। तो अब इन्होंने क्या बताया रदरफोर्ड ने? पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए कि उन्होंने परमाणु की संरचना जानने की कोशिश की। ओके, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा कणों को सोने की एक पतली परत है उससे टकराया और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि परमाणु में ज़्यादातर स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन वर्ताकुलर यानी कि सर्कुलर पाथ में। ओके, चलो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। जो नहीं क्लियर हुआ हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड ने एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया था। यानी कौन सी धातु ली थी? सोने की धातु ली थी और उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा के जो कण हैं उनको टकराया था। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण जो धनावेशित हीलियम के ही आयन होते हैं और ऐसा समझा गया कि ये जो कण हैं वो परावर्तित होंगे क्योंकि एक परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, ऐसा समझा गया था। तो जब ये टकराए गए, यहाँ पे देख रहे हो कि ये अल्फा कण है का उसका स्रोत है, यहाँ से छोड़े गए, ये वृत्ताकार स्क्रीन बनाई गई जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और ये अल्फा कण है जो आगे की तरफ जा रहे हैं। ये सोने की पतली परत है जिससे टकराए गए हैं। तो कुछ जो कण है वो, अधिकतर जो कण है वो सीधे निकल गए थे, कुछ कण विक्षेपित हो गए थे, अलग अलग छोटे कोणों से निकले थे और 12,000 में से एक कण, यानी कि 12,000 कणों में से केवल एक कण वापस भी लौट आया था। तो ये एक्सपेरिमेंट था सारा का सारा रदरफोर्ड का। किससे? अल्फा कण जो कण है उसका प्रयोग किया था किसके ऊपर? सोने की पतली सी परत के ऊपर। अब इस जो प्रयोग किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? जो चीज़ें हमने डिस्कस किए वही चीज़ें हमें पता चली। पहला कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के पार सीधे निकल गए। ओके, कुछ कण छोटे कोणों से विक्षेपित हो गए, रिफ्लेक्टेड हो गए थे और प्रत्येक 12,000 में से एक कण वापस भी आ गया था। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हुई इस प्रयोग से। अब ये 3 चीज़ें जब क्लियर हो गई
इस एक्सपेरिमेंट से, तो उसी पर आधारित रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल है वो पेश किया। परमाणु मॉडल में उन्होंने बताया कि एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, तो ऐसे एक केंद्र होता है, धन आवेशित होता है वो, जिसको हम नाभिकीय कह सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियस होता है। ओके। और परमाणु का लगभग संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है इसी नाभिकीय में होता है, यानी कि लगभग सारा जो द्रव्यमान जितना भी होगा, हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन वो होगा सिर्फ इसी न्यूक्लियस या नाभिकीय में होता है। इलेक्ट्रॉन है वो केंद्रक के, यानी कि ये केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कैसे चक्कर लगाते हैं? वृत्ताकार पाथ में, यानी कि सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। नाभिकीय का आकार है वो परमाणु की तुलना में और भी कम होता है, छोटा होता है, क्योंकि जब परमाणु का आकार ही बहुत छोटा है तो नाभिकीय का आकार उसकी तुलना में और भी काफ़ी छोटा होता है। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड के मॉडल की भी आलोचना की जाती है, उसमें भी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? पहला जो कमी बताई जाती है कि वर्तुलर मार्ग पर चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है, कि अगर ये सर्कुलर पाथ में ऐसे चक्रण हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं हो सकते अगर वो घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्रण करते समय ऊर्जा का विकिरण करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी आवेशित होंगे अगर चक्रण करेंगे तो, और उसमें ऊर्जा का विकिरण भी करेंगे। अगर जिससे ऊर्जा अगर वो विकिरण करेंगे तो क्या होगा? ऊर्जा समाप्त हो सकती है, और समाप्त होगी तो ये नाभिक से टकरा सकते हैं, टकराएंगे तो परमाणु नष्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। यानी कि अगर लगातार चलेंगे तो ऊर्जा का विकिरण होगा, इससे ऊर्जा समाप्त होगी और नाभिक से टकरा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, यानी कि परमाणु स्थायी होता है। तो रदरफोर्ड का मॉडल यह समझाने में कामयाब नहीं रहा कि टकराते क्यों नहीं है। अगर ये लगातार इनकी मूवमेंट है, घूम रहे हैं, तो एक कारण ये बनता कि टकराना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये इस मॉडल की कमी है। तो ये था हमारा आज की वर्कशीट में, जिसमें हमने रदरफोर्ड के मॉडल की बात की कि कैसे उन्होंने बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, किस तरीके से संरचना होती है किसी एक परमाणु की। चलिए हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में किस धातु का प्रयोग किया, तो वो सोने की धातु है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे। जो एक्सपेरिमेंट किया था 3 परिणाम निकल के आए हैं। पहला, अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ कण छोटे छोटे कोणों से विक्षेपित हुए। और तीसरा कि प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया था। तो ये परिणाम निकल करके सामने आए जब रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग है, वर्तुल मार्ग मतलब वृत्ताकार सर्कुलर जो मार्ग है, उसमें कौन से अवपरमाणु कण होते हैं। तो इस मॉडल के अनुसार बताना है। तो इस मॉडल के अनुसार नाभिक यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और वर्तुलर मार्ग में इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद 4th हमारा क्वेश्चन दिया गया कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण बताने हमें। तो पहला कि प्रत्येक परमाणु में धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिकीय कहते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई कि बीच में एक सेंटर होता है जो धन आवेशित होता है और उसे हम न्यूक्लियस या नाभिकीय बोलते हैं। दूसरा, परमाणु का लगभग संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है उसी केंद्र में ही होता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन इस केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति किया करते हैं। तो ये 3 चीज़ें, 3 लक्षण हैं, मुख्य विशेषताएं हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5th और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। प्रोटॉन की खोज किसने की थी और अल्फा कण किसे कहते हैं। तो प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी और अल्फा कण धन आवेशित हीलियम के आयन होते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप दैट आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।